नमस्कार दोस्तों। आज की जो मेरी रेमेडी है ये है एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी। जब आप कोई भी कर्जे में, कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो जहाँ पे बस आपको लग रहा है डू और डाई की सिचुएशन आ गई है, आप ना या आर जाए या पार करें और आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आपको तुरंत फैसला चाहिए, आप बहुत ज़्यादा कर्जे में, लोन में, आपका पैसा फंस गया है, आपके काम नहीं हो रहे, आपकी जॉब चली गई है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, आपकी हेल्थ पे आ गई है, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, तो उन सब से कैसे बचें। ये इतनी इफेक्टिव रेमेडी है ना, ये मैंने जितनी बार करी है उतनी बार मुझे फ़ायदा मिला है और मैं चाहती हूँ कि ये आप भी करें और आपको भी फ़ायदा मिले। और मैंने जितने लोगों को भी बताया ना, तो उन अगर जिन्होंने करी है और सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से करी है ना, तो उनको भी बहुत फ़ायदा मिला है। देखिए, जब भी हम परेशान होते हैं ना, तो हम भगवान के पास जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगते रहते हैं, मैं ये दे दो वो दे दो। लेकिन जब हमारा सही टाइम होता है ना, तो हम कभी भगवान के पास मांगने नहीं जाते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। हम सोचते हैं हमारे अच्छे कर्मों का फल है। तो कुछ हमारे बुरे कर्म होंगे पास्ट लाइफ में, या अनजाने अनजाने हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी की हाई ली है, किसी के बददुआ ली है, या किसी के जो हमने जानबूझ के कुछ ऐसे कर्म करे हैं, तो उसका भी तो फल हमें ही भुगतना है। तो जब हम पे परेशानियाँ आती है ना, तो वो ग्रहों से ज़्यादा बढ़ के ना हमारी मानसिक स्थिति पे अफेक्ट करती है। मतलब हमारी जो मेंटल स्टेटस होता है ना, वो इतना वीक हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें। ग्रह तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, कि महादशा तो एक अपना रोल प्ले करती करती है। अच्छे ग्रहों की दशा अच्छे इफेक्ट लाती है और बुरे ग्रहों की दशा कुछ बुरे फल भी लाती है। लेकिन जो ये रेमेडी है ये इतनी इफेक्टिव है कि अगर आप इसको किसी भी सिचुएशन में स्टक हो और अगर आप वहाँ से पूरे 100% नहीं आपको रिलीफ हुआ ना, तो फिर आप बस पूरी श्रद्धा से करना है इसे। ये है पूरे श्रद्धा से और पूरी ईमानदारी से और पूरी अपनी लगन से करना है, क्योंकि इसमें श्रद्धा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने कर दिया। नॉन वेज नहीं खाना है और अल्कोहल नहीं पीना है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको पहले 1 हफ्ते पहले से छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद से ये स्टार्ट करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 21 डेज। वैसे अगर 43 डेज करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी अगर रेमेडी हम 43 डेज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन अगर आप 21 डेज में ही आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, आपको करना क्या है, आपको करना है हनुमान जी के मंदिर जाना है। देखिए, कभी भी हमें जब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है तो हनुमान हमारे जो पृथ्वी पे ना जीवित देव हैं, कि मतलब कि जो इतने इफेक्टिव है ना, कि आपको जो तुरंत रिजल्ट देते हैं, मतलब तुरंत। पवन की वेग से पवन पुत्र हनुमान कहते हैं ना हम, और शंकर स्वयं केसरी नंदन, जो पवन की स्पीड से जा करके आपको आपके परेशानियों का हल खोज के लाते हैं। मतलब जैसे जब लक्ष्मण जी को वो हुआ था वहाँ पे, जब उनको बाणों से, नागपाश से उनको उन्होंने, मेघनाथ ने वो करा था, उनको बाण चलाए थे, तो हनुमान जी ने ही संजीवनी बूटी पूरी अपनी स्पीड से जा करके, जो सबसे तेज थे वो हनुमान जी थे, और वो ही गए थे वहाँ पे उनको रिलैक्स, मतलब उनको रिलीफ करने। तो हमको क्या करना है, हमें भी ना अब हनुमान जी की मदद चाहिए इसमें, क्योंकि वो तुरंत जो स्पीड से जाके आपका काम करेंगे। बस आपको पूरी श्रद्धा पूरी लगन से करना है ये काम। देखिए, विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम अगर हमारे मन में विश्वास नहीं होगा, हम सिर्फ ऐसे करेंगे तो कभी फलीभूत नहीं होगा। आपको विश्वास ज़रूरी रखना है। तो विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आपको अपने स्वच्छ कपड़े पहन के और साफ सुथरे ढंग से, मतलब पूरे अपने ब्रह्मचर्य का पालन करके और नॉन वेज को छोड़ के और अल्कोहल को छोड़ के आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। अगर आप सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप 21 दिन तक का लगातार सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप 11 बार हनुमान चालीसा या 21 बार करें। जितनी बड़ी प्रॉब्लम है आप अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। 11 बार कर रहे हैं तो 43 डेज तक का करें, 21 बार कर रहे हैं तो 21 दिन तक का करें। संकल्प लेके करें। एक नारियल, 1.25 मीटर का लाल कपड़ा, थोड़ा सा सिंदूर, चमेली का तेल और 7 लौंग और कपूर और कुछ लाल रंग के फूल और कोई उनके पसंद की मिठाइयाँ, आप जो भी ले सकते हो। आप बताशे ले सकते हैं या कोई मिठाई ले सकते हैं, तो आप, और साथ में कुछ भेंट दक्षिणा आप 21 रुपये 51 रुपये चढ़ा करके, और अपनी लंबाई के बराबर का धागा ले करके, अपनी लंबाई के बराबर का धागा को 7 बार लपेटना है मौली से, और उस लाल कपड़े को और वो धागे को लपेट करके उसमें 7 लौंग रख करके थोड़ा बताशे फल फूल आपको मंदिर में जाके चढ़ा देना है, और वो तेल का दिया जला देना है। प्रसाद वहाँ पे रखना है और वहाँ पे बैठ करके आपको पहले 11 बार संकल्प लेके कि हनुमान चालीसा पढ़नी है, कि हे प्रभु, मैंने अब अपनी परेशानी आप पे छोड़ दी है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा
आप इसका हल करें और आप किसी भी तरीके से मुझे इस परेशानियों से, इस समस्या से मुक्ति दिला। पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको कम से कम 11 माला 108 की, मतलब 108 की माला होती है, 11 माला आपको वो करने हैं, राम श्री राम जय 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 श्री राम का पाठ करना है वहाँ पे। फिर उसके बाद आप आना है और आपको डेली एक ही समय पे करना है। आप शाम को 4 से 6 के बीच में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी ना खुद एक भक्त हैं, तो सुबह के टाइम पे वो राम जी की पूजा करते हैं, वो खुद पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तब शाम को वो आपका काम करेंगे। और डेली एक समय पे जाके फिर श्री राम जय श्री राम का पाठ करना है। उसके बाद आपको जब आपके संकल्प पूरा हो जाता है, पूरी श्रद्धा से आपको ये लगातार करते रहना बिना किसी को बताए। आपको चुपचाप से ही काम करना है और कम से कम आप 1 घंटा मंदिर में स्पेंड करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर श्री राम की माला का पाठ करके 11 से 21 बार करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। 21 दिन तक का करना है, नहीं तो 43 डेज तक का करेंगे। आप 21 टाइम्स करेंगे तो 11 टाइम्स करेंगे तो फिर उसके बाद आपको घर आके वो प्रसाद सबको बांटना है 21वें दिन पे। और आपके काम कहीं से भी होंगे, मतलब आप करके देखिए, आपको कहीं से भी होंगे। और आपको अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि आपको लग रहा है कि मतलब इतना, क्योंकि हमारा कर्जे का कारक ना मंगल होता है, 6th हाउस हमारे कर्जे का कारक होता है। अगर आपको तुरंत कर्जे से रिलीफ चाहिए तो आपको क्या करना है, एक ही बैठक में मंगलवार के दिन, नॉनवेज ये सब पहले से ही छोड़ना पड़ेगा। मंगलवार के दिन शाम के एक ही बैठक में आपको 100 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। उसके बाद श्री राम जी का पाठ करना और यही सब हनुमान जी को तेल, फल, फूल, नारियल, कपड़ा, ये वो सारी चीज़ें चढ़ानी है, ध्वजा चढ़ाना है। और आपको 100 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप पे एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आप इसको करके देखेंगे, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो और लेकिन अगर लेडीज़ फंसी हुई हैं, मतलब अगर लेडीज़ के लिए थोड़ी सी सिचुएशन ये अलग है कि आप जाएंगी ना तो साथ में अपनी कोई आर्टिफिशियल रिंग भी लेकर के जाएंगी और आप बोलेंगी वहाँ पे, जो उन सब के साथ पे अपनी रिंग भी छोड़ के जाएंगी और कहेंगी कि मैं माता सीता तो नहीं हूँ, लेकिन हे प्रभु, जैसे आपने माता सीता की रक्षा करी थी वैसे ही मैं भी इस परेशानियों में फंस गई हूँ, आप मेरी भी रक्षा करें। और डेफिनेटली हनुमान जी आपकी बात सुनेंगे और आपको किसी भी तरीके से जाके आपकी सम्मान की, आपको पैसों से, आपको वेल्थ से, हेल्थ से, आपको जॉब से रिलेटेड, आपको कैरियर से रिलेटेड कुछ भी आपको जो परेशानी है उसमें रिलीफ देंगे। तो फिर आप प्लीज़ करके बताइए, मुझे कमेंट करिएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला है इसका। लेकिन श्रद्धा इसमें सबसे ज़रूरी जो की पॉइंट है वो है श्रद्धा और विश्वास। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।